प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि चित्र 3.20 यानी ये आपकी बुक का डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में आपको धारा ज्ञात करनी है। यानी शाखा मतलब देखो ये ए बी शाखा है एक, है ना, बी सी एक शाखा है, सी डी, इसको डी नाम दे देते हैं ना, इसको नाम नहीं दिया शायद, इसको डी नाम देते हैं, इसको अपन ई नाम दे रहे हैं, इस पॉइंट को अपन एफ नाम दे रहे हैं। हाँ भैया, तो हमें इन शाखाओं में धारा बतानी है। जैसे ए बी शाखा में कितनी धारा है, बी सी शाखा में कितनी धारा बह रही है, बी डी शाखा में कितनी धारा बह रही है, ए डी शाखा में कितनी धारा बह रही है, सी डी शाखा में कितनी धारा बह रही है, यहां में मुख्य धारा कितनी बह रही है, ये सारा हमें कैलकुलेट करना है। ये सवाल हमारे सामने है। सर ऐसे ये सवाल हम कैसे करें? तो सबसे पहले इस डायग्राम में अपना जो नामकरण है उसको अपन स्टार्ट करते हैं। जाओ सबसे पहले बैटरी के पास कि बैटरी तू कहाँ है, बैटरी कह रही मेरी ये, तो बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलने वाला, ये आप सब जानते हो। तो ये रहा बैटरी का पॉजिटिव, और इस बैटरी के पॉजिटिव से मान लिया बच्चों करंट निकला है, और इस करंट को मैंने आई मान लिया। ये आई आई आई, ये आई आई आई, और ये आई करंट बच्चों ए पॉइंट पर पहुंच चुका है। बधाई हो, इस पॉइंट ए पे आई करंट पहुंच चुका है। लेकिन इस आई ए पॉइंट के बाद बच्चों करंट को दो रास्ते मिल गए, धारा को दो रास्ते मिल चुके हैं। तो मान लो बच्चों कि इस आई में से एक हिस्सा ऊपर जा रहा है, देखो सवाल कह रहा है ऊपर जा रहा है, तो इस ऊपर जाने वाले करंट को बच्चों मैंने I1 मान लिया। इस ऊपर जाने वाले करंट को मेरे भाई मैंने I1 मान लिया है। तो भाई साहब पूरा कितना आया सर I, उसमें से I1 इधर चला गया, तो इधर क्या आएगा सर, इधर आएगा I माइनस I1। इधर करंट कितना होगा सर, इधर होगा I माइनस I1। बोलो क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब बच्चों अब ना एक बार इसको अपन कहते हैं तू रुक, हम इसके साथ जा रहे हैं। तो ये I1 करंट जा रही है, ये I1 करंट बच्चों इधर जा रही है, और B पॉइंट पर I1 को भी दो रास्ते मिल गए, B पॉइंट पर I1 को भी दो रास्ते मिल गए। तो हमने कहा इस I1 का एक हिस्सा जिसको मैंने नाम दे दिया I2, इस I1 का एक हिस्सा I2 बच्चों नीचे की ओर जा रहा है, और बचावा क्या सर, अरे टोटल कितना था यहां पर सर I1 में से I2 मेरे भाई इधर चला गया सर, इधर जाएगा I1 में से सर I2 तो उधर चला गया, तो I1 माइनस I2 सर इधर जाएगा। ओके सर ठीक है। अब ये इधर आया है और वापस बैटरी में जाएगा, लेकिन उससे पहले हम इसको छोड़ के गए थे I माइनस I1 को। अब इसको पकड़ते हैं और इसके साथ चलते हैं। तो देखो यहां से बच्चों जो I करंट आया था उसमें से I1 इधर चला गया, बचा कुचा I माइनस I1 इधर आया, और जब ये I माइनस I1 बड़े आराम से इधर आ रहा था, है ना, तो ये जब इधर आ रहा था बाजीराव सिंघम, तो इस D पॉइंट पर इस I माइनस I1 को फिर से दो रास्ते मिल गए। हाँ सर, D पॉइंट पर इस I माइनस I1 को दो रास्ते मिल गए, है ना। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊपर से बच्चों करंट आ रहा है, इट मींस यहां से करंट ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। अगर हमने एक बार मान लिया कि B से D की तरफ करंट आ रहा है, तो फिर D से भी करंट नहीं जा सकता, है ना, नहीं जा सकता। तो ये I माइनस I1 बच्चों पूरा इधर ही जाएगा, और ऊपर से I2 और आ रहा है, ऊपर से I2 और आ रहा है भैया। तो मुझे बताओ यहां पर करंट कितना होगा सर, इधर से I माइनस I1 आ गया और ऊपर से सर I2 आ गया, तो ये दोनों मिलके सर इधर जाएंगे, तो सर यहां पर करंट हो गया I माइनस I1 प्लस I2। सर ये दोनों करंट जुड़ गए, हाँ जुड़ गए सर, और इधर आ गए। अब देखो सी पॉइंट पे देखना क्या होगा सर, सी पॉइंट पे एक करंट तो ये आ रहा है, ये वाला, और एक करंट सर ये आ रहा है, इन दोनों को जोड़ दे कितना होता है सर, एक तो है I1 माइनस I2, ओके, और एक करंट कौन सा है, एक करंट है सर I माइनस I1 प्लस I2। एक बार इन दोनों को जोड़ो, ये सी पॉइंट से होता हुआ इधर जाएगा, हाँ सर इधर जाएगा। एक बार जोड़ना सर, जोड़ रहा हूं, जोड़ू क्या सर, ये I1 प्लस का और ये माइनस का है, ये I2 माइनस का और ये प्लस का, क्या बचा I बचा, अरे सर ये तो I बचा। हाँ तो अब बता बैटरी से कितना करंट गया था सर, I गया था, और वापस कितना आ रहा, I आ रहा, बस बैटरी ने I दिया और I वापस ले लिया। सर्किट पूरा हो चुका है, नामकरण पूरा हो चुका है। अब इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखो, आप इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखोगे, अगर मैं आपसे कहूं बताओ AB शाखा में कितनी धारा है, तो आप कहोगे सर I1। मैं आपसे कहूं बताओ BC शाखा में कितनी धारा है, आप कहोगे सर I1 माइनस I2 है। मैं आपसे कहूं बताओ DC या CD शाखा में धारा कितनी, आप कहोगे I माइनस I1 प्लस I2। मैं कहूं आपसे BD शाखा में कितनी धारा, तो आपका जवाब होगा सर I2 होगा, है ना। तो कुल मिलाकर बच्चों अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखें, तो सर हमें तीन चीजें अगर मिल गई ना, तो इन सभी शाखाओं में धारा हम बता देंगे। कौन कौन से तीन मान सर, एक तो हमें चाहिए I, एक तो ये मुख्य मान क्या चाहिए I, और सर एक हमें चाहिए I1 और I2। यानी अगर हमने कैसे भी करके I1 और I2 ये तीन मान निकाल दिए, तो सर इस पूरी सभी शाखाओं में हम धारा के मान बता देंगे। हमें कोई कहे बताओ मुख्य धारा कितनी है I, तो वो भी बता देंगे। बोला इस AB में कितनी धारा, वो भी बता देंगे। बोला इस AD में, सब शाखाओं में धारा बता देंगे। तो अपना मकसद क्या है बच्चों, हम कैसे भी करके कुछ भी करके I1 और I2 इन तीन मानों को निकालने वाले हैं। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया।
अब बच्चों, अब मेरी बात को सुनना कि 3 अननोन है और आप सब भली बातें जानते हो, अगर 3 अननोन वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है तो कम से कम 3 इक्वेशन होनी चाहिए। गणित बड़े सिंपल भाषा में कहता है कि अगर 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए, 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए। यानी बच्चों यहां पर कम से कम हमें 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तब जाकर बड़े आराम से हम I1, I2 और I को कैलकुलेट कर लेंगे। सर इक्वेशन बनाए कहां से? यहां एंट्री मारता है किरचॉफ का लूप नियम। बच्चों इस सर्किट में खूब सारे लूप बन रहे हैं और उन लूप में अपन क्या लगाने जा रहे हैं? किरचॉफ का लूप नियम लगाएंगे और 3 इक्वेशन बनाएंगे। सर वो 3 इक्वेशन कहां बनाए? तो बच्चों एक तो साफ दिख रहा है, आप एक लूप तो ये ले लेना, A B D A। लूप मतलब क्या होता है? धारा का बंध पथ। तो धारा के बंध पथ अपन लेने वाले हैं, तो देखो एक लूप लेऊंगा मैं A B D A, एक लूप ये हो गया, इसमें इक्वेशन लगाऊंगा और एक इक्वेशन बन जाएगी मेरी। ठीक है सर, एक लूप बच्चों में लेऊंगा B C D B, B C D B, हाँ सर इसमें भी लग जाएगा। और एक लूप बच्चों में कंप्लीट लेऊंगा, देखो ये A B C E F A, वापस देखो A B C E F A, बोलो क्लियर है क्या? तो 3 लूपों में किरचॉफ का लूप नियम लगा के 3 इक्वेशन बनाऊंगा, तीनों को इधर उधर काटापीटी करूंगा और फाइनली I1, I2 और I के मान आ जाएंगे। और जैसे ही वो मान आएंगे बच्चों, हम सभी शाखाओं में किसके मान बता देंगे? धारा के मान बता देंगे। ठीक है साहब, आई बात समझ में? हाँ सर आई सर। तो अब हमने एक एक बार सारी चीजें देख ली है, समझ ली है, तो अपन चलते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं बच्चों लूप A B D A, है ना? तो अपन बात करते हैं लूप। और ध्यान रखना बच्चों, इन प्रश्नों में आसान प्रश्न है, चिन्ह परिपाटी का थोड़ा ध्यान रखना होता है। बाकी सबसे बढ़िया जो चीज, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है वो है बच्चों धैर्य। इन सवालों में धैर्य रखना पड़ेगा आपको, है ना? थोड़ी सी भी जल्दबाजी आपने की, प्लस का माइनस किया, पूरा सवाल खराब। एक छोटा सा प्लस माइनस पूरे सवाल को खराब कर देगा, इसलिए बड़े ध्यान सवालों करना, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना और खुद से ट्राई करो सवालों को आप। तो चलते हैं अपन लूप A B D A, बहुत अच्छा सवाल दिया एनसीईआरटी ने ये, है ना? तो लूप A B D A में किरचॉफ के लूप नियम से, किरचॉफ के लूप नियम से, तो किरचॉफ का लूप नियम लगाएंगे अपन किसमें? A B D A में। ठीक है साहब, लगाओ सर। लूप नियम क्या कहता है? पूरे लूप में कितने IR है? IR मतलब प्रतिरोध में से, और उस प्रतिरोध में से कितनी धारा गुजरी, इनका गुणनफल। I और R का गुणा कितना बनेगा? तो आप देखो इस लूप में कितने R है? सर इस लूप में एक R ये रहा, एक R ये रहा, सर 3 R है, तो यहां पर 3 IR बनेंगे। सर क्या बनेंगे? 3 IR बनेंगे। और जितने भी IR बनेंगे बच्चों, उनको चिन्ह परिपाटी सहित जोड़ना है, और वो सब किसके बराबर होने चाहिए? उस लूप में जितनी भी बैटरीज है उन सभी बैटरियों के विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होना चाहिए। और ध्यान रखना, विद्युत वाहक बलों को भी जब जोड़ते हैं तो एक पर्टिकुलर चिन्ह परिपाटी को फॉलो करना पड़ेगा। तो विद्युत वाहक बलों का योगफल बच्चों किसके बराबर करना? हमें IR के योगफल के बराबर करना है। लेकिन ये दोनों योगफल जब आप करते हो तो चिन्ह परिपाटी यहां काम आती है। तो यहां पर बच्चों इस लूप, इन दोनों लूपों में मैं चलने वाला हूं क्लॉकवाइज। तो इसमें भी मैं क्लॉकवाइज चलूंगा और इसमें बच्चों में क्लॉकवाइज चलूंगा ना। लूप में मैं चलना पड़ता है, कैसे चलो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इस लूप में बच्चों में चल रहा हूं क्लॉकवाइज। क्या चल रहा हूं? क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले देखते हैं IR कितने बनेंगे। तो सर देखो ये जो अपना A B D A लूप है, इसमें 3 R है तो 3 IR बनेंगे। और आप जिस दिशा में चल रहे हो, अगर धारा भी उसी दिशा में है तब तो IR का गुणा पॉजिटिव लेते हैं, और आप जिधर चल रहे हो धारा उसके विपरीत चल रही है तो फिर वो IR का गुणा आपको किसमें लेना है? माइनस में। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। चलिए भाई, मैं A से स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप देखो सबसे पहला ये रहा, प्रतिरोध है 10 और धारा कितनी? I1, तो ये हो गया 10 I1। क्या हो गया सर? 10 I1 हो गया। तो हम लिखेंगे 10 I1। अब बताओ 10 I1 प्लस कर लूं या माइनस कर लूं? तो सर मैं भी तो ऐसे ही चल रहा हूं और धारा भी ऐसे ही चल रही है, पॉजिटिव आएगा। फिर देखो सर मैं ऐसे चल के ऐसे मुड़ गया, मैं तो ऐसे चल के सर नीचे आ रहा हूं और ये धारा भी नीचे ही है, तो 5 गुणा I2 यानी प्लस 5 I2। प्लस क्यों लिया? क्योंकि मेरा चलना और धारा सेम डायरेक्शन में। फिर देखो सर मैं तो ऐसे चल के ऐसे आ रहा हूं, मैं तो सर ऐसे आ रहा हूं और धारा ऐसे आ रही है, तो सर ये 5 प्रतिरोध में से जो I-I1 धारा जा रही है, सर इस 5 प्रतिरोध में से I-I1 धारा है ना सर ये मेरे चलने के विपरीत है। सर मैं तो ऐसे चल रहा था, मैं तो ऐसे चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं और धारा ऐसे आ रही है, मैं ऐसे चल रहा हूं और ये धारा विपरीत है। ओके सर, इसलिए यहां क्या आएगा? माइनस। बराबर।
तो जितने भी आई आ रहे थे कितने थे, 1 2 3, तीनों देखो 1 2 3, तीनों कर दिए हमने चिन्ह परिपाटी के सही। तो ओके सर बराबर कर दो। अब चेक करो इस लूप में कितनी बैटरीज है। सर मैंने पता किया सर, ढूंढा चारों ओर, मुझे एक भी बैटरी नहीं मिली, यानी टोटल ईएमएफ कितना है सर, 0 है। इस लूप में टोटल ईएमएफ कितना है सर, 0 है। ओके सर अब ध्यान से गुणा भाग करेंगे। देखो भैया 10i1 हाँ सर, प्लस का 5i2 हाँ सर, -5 गुणा i, माइनस का 5i, -5 गुणा -i1, माइनस माइनस सर प्लस हो गया, प्लस का 5i1। जल्दबाजी खराब कर देती है सवालों को, ध्यान रखना आपको इस बात का विशेष तौर पे। हाँ भाई तो यहां पर देखो 10i1 है और 5i1 है, i1 जोड़ देंगे 10 और 5 कितने हो गए, 15i1। सर ये हो गया 15i1। ओके भैया, प्लस का 5i2। ओके भैया, माइनस का 5i। ओके भैया, बराबर 0। ओके भैया, इन सभी पूरी इक्वेशन में 5 का भाग करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा बच्चों, है ना। 5 का भाग करने पर, 5 का भाग करने पर बच्चों 5 का भाग करोगे आप तो क्या आएगा सर, इसमें आएगा 3i1 ओके, प्लस i2 ओके, माइनस i ओके, बराबर 0/5 भी क्या होगा, 0। ओके सर, इस i1 को i को उधर फेंक दो, 3i1 ओके, प्लस i2 ओके, बराबर i। ओके बच्चों एक इक्वेशन बन चुकी है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूं। तो ये इक्वेशन बच्चों आपके बनी है लूप नंबर ABDA से। हाँ सर बिल्कुल बनी है। अब बच्चों अब मैं दूसरा लूप लेने जा रहा हूं जिसका नाम है BCDB। BCDB ये वाला लूप। ओके सर ले लीजिए आप, सर ये वाला लूप ले लीजिए, क्या दिक्कत है। आजा भैया, आजा भैया, तो इसको मिटा लेते हैं अपन, इसको मिटा लेते हैं। हाँ सर इसको मिटा दो आप। उधर है ना एक, हाँ ठीक है। तो अब अपन बच्चों ले रहे हैं लूप, कौन सा लूप, अरे कौन सा लूप, लूप BCDB। BCDB में, हाँ सर अगेन इसमें भी हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। आप कैसे भी चल सकते हो, कोई जरूरी नहीं क्लॉकवाइज चलो, मैं तो घड़ी की दिशा में चल रहा हूं, समय के साथ चलना चाहिए भैया दुनिया में। हाँ भाई तो अपन चलते हैं यहां से। तो सबसे पहला सर कितने IR बनेंगे सर, 1 2 3 बनेंगे। चलो 5 में से कितना करंट आ रहा है, i1 माइनस i2। सर मैं भी ऐसे ही चल रहा हूं और ये भी ऐसे ही है, यानी i1 माइनस i2, 5i1 माइनस i2, 5i1 माइनस i2। बता प्लस लू या माइनस लू, सर मैं भी ऐसे चल रहा हूं और ये भी ऐसे ही चल रहा है। फिर देखो सर मैं तो ऐसे करके ऐसे आ रहा हूं, सर मैं तो ऐसे आ रहा हूं और ये ऐसे आ रही है, सर ये मेरे विपरीत चलने का प्रयास कर रहा है। तो सर प्रतिरोध 10 में से ये जो धारा गुजरी ना, i माइनस i1 प्लस i2, ये माइनस में लेना पड़ेगा। यस, माइनस का 10, बोलो क्या है क्या है क्या है क्या है सर, i माइनस i1 प्लस i2। तो ये करंट गुणा प्रतिरोध, धारा गुणा प्रतिरोध हमें करना है, और ये माइनस का इसलिए आया क्योंकि मैं तो आ रहा हूं ऐसे और ये है ऐसे, ठीक है। फिर सर देखो मैं इस लूप में ऐसे चल रहा हूं, सर मैं तो इधर ऐसे हूं, सर मैं इधर ऐसे हूं और करंट i2 ऐसे आ रहा है, तो सर 5 गुणा i2 भी माइनस का होगा, 5i2 भी माइनस का होगा। बताओ इस लूप में कितने आर थे सर, 3 थे, 3 IR बना दिए विद चिन्ह परिपाटी। ओके सर बराबर। अब देखो इस लूप में कितनी बैटरीज है, हमने चेक किया, भाग भाग के देखा, पूरे लूप में कहीं बैटरी ही नहीं है भैया, तो 0 कर दो, तो 0 कर दो। अब करते हैं इसको सोल्व, तो गुणा करवाओ अंदर, 5i1 माइनस 5i2 माइनस 10i, माइनस 10 और माइनस i1 प्लस का 10i1 माइनस का 10i2 माइनस का 5i2 इक्वल टू 0। बोलो क्लियर। हाँ सर इतना तो क्लियर है। अब देखो i1 कितने हैं सर, देखो 5i1 एक दिख रहा मुझे, 10i1 मुझे एक और दिख रहा है, दोनों प्लस के, प्लस का 5 और प्लस का 10i1, ये हो गया 15i1। तो i1 तो हो गया बच्चों 15, ठीक है सर। i2 देखो कितने हैं, 1 2 3 है, -5 -10 और -5, तीनों ही माइनस के, तो -5 और -10, -15 और -5, -20, यानी ये हो गया माइनस का 20 i2, माइनस का 20 i2। तो देखो i1, 2 i1 थे, 1 और 2, इनको हमने कंबाइन कर दिया, 3 i2 है, 1 2 और 3 i2, अब क्या बचा, -10i बच गया, -10i इक्वल टू 0। ओके सर, ओके सर। एक बात बताऊं सर, सर ये पूरी इक्वेशन है ना 5 से कट रही सर, 5 का भाग करो इसमें भी, तो ये हो गया 3i1 माइनस का 4i2 माइनस का 2i,
इक्वल टू 0। यहां बच्चों आ गया 3i1 माइनस का 4i2 इक्वल टू 2i। बोलो क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब बच्चों ध्यान देना आपको, अब बच्चों आपको ध्यान देना, हमारे सामने इन दोनों लूप में हमने लूप नियम लगाया और दो इक्वेशन प्राप्त कर लिए। हमें पता है कि सर हमें चाहिए 3 मान, तो 3 मान दो इक्वेशन से सोल्व नहीं हो सकते, तो अभी एक लूप में इक्वेशन और लगानी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा एक काम करते हैं अपन। क्या काम करते हैं बच्चों? इस समीकरण नंबर 1 और 2 को एक बार मैं एक साथ लिख के और कुछ काम करने जा रहा हूं। समीकरण 1 क्या? 3i1 प्लस i2 इज इक्वल टू i, है ना? तो एक बार देखना बच्चों, है ना? तो एक बार मैं इन सभी को लिख रहा हूं 3i1 प्लस i2 इज इक्वल टू i। यह थी अपनी समीकरण नंबर 1। आई थी कि नहीं आई थी? हाँ सर। और दूसरी इक्वेशन है 3i1 माइनस 4i2, 3i1 माइनस 4i2, 3i1 माइनस 4i2 इक्वल टू 2i। यह है बच्चों इक्वेशन नंबर 2 जो दूसरे लूप से आई थी कि नहीं आई थी? बस इनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करूंगा, है ना? और मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, i1 और i2 के मान निकाल लूंगा i के पदों में। किसके पदों में? i के पदों में। और ये क्यों काम कर रहा हूं मैं, आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है? तो अभी अपन क्या करते हैं बच्चों, मैं एक छोटा सा काम करता हूं बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को आपस में घटाता हूं। इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन घटाऊंगा मैं। सर ठीक है, यानी समीकरण 1 में से 2 घटा रहा हूं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है सर घटाओ आप। घटाऊंगा तो क्या होगा बच्चों? घटाऊंगा तो क्या होगा सर? घटाओगा तो घट जाएगा ये। 3i1 प्लस i2 इज इक्वल टू i। 3i1 माइनस 4i2 इज इक्वल टू 2i। और सर आप घटा रहे हो, माइनस माइनस, सर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। घटाओगे तो नीचे वाले चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का था माइनस का, ये माइनस का प्लस का, और ये माइनस का। हाँ सर। तो एक चीज आपने क्या देखी बच्चों, एक चीज आपने देखी इसमें, क्या देखा सर? ये कट गया, एक प्लस का और एक माइनस का। हाँ, और ये दोनों प्लस प्लस के कितना हो गया सर? ये हो गया 5i2। सर ये हो चुका है 5i, देखो 4i2 और i2, 5i2 हो गया सर। इक्वल टू ये कितना हो गया बच्चों? माइनस का 2i और ये प्लस का i, कितना आएगा भाई? माइनस का i। ओके सर। यहां से बच्चों अपना जो i2 है वो कितना हो गया सर? i2 बराबर हो गया माइनस का i/5, माइनस का i/5। चिंता नहीं करनी सर धारा माइनस में क्यों आई। धारा माइनस में आने का मतलब है जो हम डायरेक्शन लेके चल रहे हैं उसकी धारा उसकी विपरीत दिशा में। कभी भी बच्चों आपने डायग्राम में जो डायरेक्शन ले रखी है, अगर माइनस में मान आ गया, समझ लो कि हमने जो माना उसकी विपरीत धारा बह रही है। तो ये बच्चों आपके आ चुका i2 और कितना आया? i/5 आया। ठीक है सर। अब बच्चों वापस ध्यान देंगे इन्हीं दोनों इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं और ध्यान देना है बच्चों। देखो अपनी एक इक्वेशन क्या है सर? एक इक्वेशन है 3i1, ये कहां से आई तुम्हें पता है? हाँ सर। प्लस i2, सावधानी से काम करना मेरे भाई, है ना? गड़बड़ मत करना, सारा काम खराब हो जाएगा। और एक है 3i1 माइनस का 4i2 इक्वल टू 2i। हाँ सर ठीक है, दोनों इक्वेशन यही थी। हाँ सर, सेम इक्वेशन को मैंने वापस लिख दिया, अब बच्चों एक बार तो मैंने सीधा इसलिए घटाया क्योंकि मुझे पता घटाने से सीधा i1 उड़ रहा है। अब मैं i2 को उड़ाऊंगा। मैं किसको उड़ाऊंगा? i2 को। और सर i2 ऐसे नहीं उड़ेगा। i2 को उड़ाने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे? समीकरण 1 को 4 से गुणा करेंगे, और फिर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। ठीक है सर। तो अपन लैंग्वेज लिखेंगे कि समीकरण 1 को 4 से गुणा करके समीकरण 1 को 4 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर चलो भैया इसको 4 से गुणा करो। तो सर जब इसको अपन 4 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 12i1 प्लस का 4i2 इज इक्वल टू 4i। समीकरण 1 को हमने 4 से गुणा कर दिया सबको। हाँ सर। और ये सेम है 3i1 माइनस 4i2 इज इक्वल टू 2i। और बच्चों जोड़ रहे हैं तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सर जब अपन इनको जोड़ेंगे, तो सर एक काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है सर? ये तो कट गए। क्यों? एक प्लस का एक माइनस का, हाँ सर हो। तो यहां इनकी जोड़ क्या आएगी भैया? इनकी जोड़ आएगी 12 और 3 कितने आ गए? 15i1 इज इक्वल टू, यह आ गया आपके 6i। हाँ सर
6i आ गया। तो यहां से बच्चों i1 बराबर क्या होगा सर, यहां से i1 बराबर हो गया 6i/15। ये बच्चों 3 से कट जाएगा, यहां से i1 बराबर आपके आ गया 2i/5। ये बच्चों आपके i1 और i2 आ चुके हैं i के पदों में, i के पदों में और i2 आ चुके। i2 का मान आया -i/5 और i1 का मान आया 2i/5। ये काम आएंगे बच्चों, ये काम आएंगे। हाँ सर, हाँ सर। सर आपने तो कहा था कि इस लूप में लूप नियम लगाओगे। अरे इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, बड़े वाले में भी है ना। बड़ा वाला कौन सा होगा, ABCEF है ना। तीसरी इक्वेशन भी तो चाहिए। हाँ सर। तो अब अपन क्या करने वाले हैं बच्चों, ध्यान देना आप सभी। कहां गया, ये रहा। और बच्चों इसको मैं इधर ले रहा हूं, ठीक है, क्लियर। इसको मिटा देता हूं। हाँ सर। ओहो, इसको अपन मिटा देते हैं। हाँ सर, इसको मिटा दो आप। अब बच्चों अपन तीसरे लूप में चल रहे। पहले और दूसरे लूप में लूप नियम लगाया, 2 इक्वेशन हमें मिली। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके मैंने i1 और i2 के मान तो निकाल लिए, लेकिन किसके पदों में, i के पदों में। बहुत काम आएंगे बच्चों वो दोनों मान। देखो वो ये रहे, वो दोनों मान ये रहे, है ना। इसको मैं दे रहा हूं समीकरण नंबर A, ये है समीकरण नंबर A, और ये है बच्चों समीकरण नंबर B। बहुत काम आएंगे बच्चों, ये बहुत काम है। कैसे आए, इन दोनों इक्वेशन से। और ये दोनों इक्वेशन कहां से आई है सर, इन दोनों में लूप नियम लगाने से आई। हाँ सर, इतना आता, आप टेंशन मत लो, आप तो आगे बढ़ो, ठीक है। अब अपन बच्चों लूप ले रहे हैं। अब मैं कहूंगा लूप ABCEFA, है ना। लूप ABCEFA, देखो ABCEFA। ओके सर, बाहर। हाँ सर, इस लूप में चलेंगे में। अब इसमें लूप नियम लगाएंगे। अगेन वही क्लॉकवाइज चल रहा हूं, मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं, यानी मैं ऐसे चलूंगा। पहले आप देखो इस लूप में कितने प्रतिरोध है सर, एक तो ये आ गया, फिर एक ये आ गया, फिर ऐसे फिर एक ये। सर इसमें भी 3 ही है, तो इसमें भी 3 IR बनेंगे। चलो भैया, आप कैसे चल रहे हो सर, इसमें भी मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं। तो मैं चल रहा हूं बच्चों ऐसे, और i1 भी चल रहा है ऐसे, यानी 10 × i1 प्लस में होगा। हाँ सर, तो अपन कहेंगे कि 10 i1 तो प्लस में है सर, 10 i1 तो किस में है, प्लस में है। ओके सर, 10 i1 किस में, प्लस में। तो 10 i1 तो हो गया प्लस में। फिर मैं ऐसे करके ऐसे आऊंगा, i1 - i2 भी ऐसे, और मैं भी ऐसे ही चल रहा हूं। तो 5 × i1 - i2, 5 × i1 - i2, ये भी बच्चों प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि मैं भी ऐसे चल रहा हूं और धारा भी ऐसे ही है। फिर आगे मैं ऐसे करके, मैं तो ऐसे आ रहा हूं, और सर ये I करंट जो 10 में से गुजरा वो भी ऐसे ही है, यानी प्लस का 10i। तो बच्चों IR 3 प्रतिरोध है, 3 IR हमने चिन्ह परिपाटी सहित कर लिए। तीनों ही प्लस के हुए, क्योंकि हम जैसे चल रहे हैं लूप में, करंट भी वैसे ही, हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं और सारी करंट क्लॉकवाइज ही चल रही है। ओके सर। अब बच्चों ये तो हो गया IR। अब अपन इस लूप घूमेंगे और चुन के पकड़ेंगे बैटरी को। कितनी बैटरियां, मैं भागा भैया, बैटरी मिल गई। बैटरी इस बार बच्चों हमें बैटरी मिल चुकी है, एक सेकेंड, इस बार हमें बैटरी मिल चुकी है। ये लो साहब, बैटरी हमें मिल चुकी है। हाँ सर, बैटरी मिली हुई है सर, इसको मत छोड़ना सर, इस बैटरी को। इसमें कुछ गड़बड़ हो गया था क्या, एक सेकेंड। चलो फिर से गड़बड़। हाँ भैया, तो मैंने कहा बैटरी, तो ये ने कहा ये रही बैटरी। अब देखो बैटरी में ईएमएफ का मान पॉजिटिव और नेगेटिव कब लिखते हैं, तो ये आपको देखना आप कैसे चल रहे हो सर, हम तो ऐसे चल रहे हैं। अब आपको देखना आप तो ऐसे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, और बैटरी के अंदर देखो आप किधर से किधर जा रहे हो। बैटरी के अंदर सर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, और बैटरी के अंदर जिधर तुम जाते हो वही आपको मान लेना है। यानी सर मैं प्लस की तरफ जा रहा हूं तो 10 प्लस में लेना है। सोचो अगर यही आप ऐसे चलते ना तो आप माइनस की तरफ जाते, तो ये 10 तो लेना था, लेकिन किस में लेना था, माइनस में। ये आप जानते हो, तो यहां पर 10 बच्चों किस में आएगा, प्लस में। तो ये मैंने लिख दिया 10। ओके सर। अब ना थोड़ा इसको अपन कर रहे हैं आगे। ये हो गया बच्चों 10 i1 प्लस 5 i1 माइनस 5 i2 प्लस का 10 i इक्वल टू 10। ओके सर। अब बच्चों अब वो ए और बी इक्वेशन काम आएगी। वहां पर बच्चों i1 और i2 के मान थे। हाँ सर, i1 और i2 के मान निकाल लिए सर हमने। ये रहा बच्चे i2 का मान -i/5 और i1 का मान है 2i/5। ये i1 और i2 के मान में रखूंगा 2i/5। i1 का मान है
2i/5, i1 का मान है, i1 की जगह लिखूंगा 2i/5, हाँ सर, प्लस इनको 7 कर दे पहले, 10i1 और 5i1 हो गया 15i1, माइनस का 5i2 प्लस का 10i इक्वल टू 10। ओके सर, अब देखो i1 का मान हमने देखा उसमें वो था 2i/5, हाँ सर 2i/5, माइनस का 5, i2 का मान आया था बच्चों याद करो माइनस का i/5, हाँ सर आया था, प्लस 10i, हाँ सर बराबर में 10। अब बच्चों पूरी इक्वेशन में i है तो हम i का मान निकाल लेंगे यहां से, अपनी मुख्य धारा आ चुकी है बच्चों i का मान, हाँ बधाई हो बधाई हो बधाई हो। तो कितना आया ये आया सर देखो 5 से कट गया 3 बार 6i, 5 का भाग 15 में 3 गुणा 2 6, हाँ सर 5 से 5 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का i प्लस का 10i इक्वल टू 10, हाँ सर 6i और i 7i और 10i 17i, 17i बराबर 10, बधाई हो i बराबर बच्चों आ चुका है 10/17 एम्पियर, 10/17 एम्पियर। और बच्चों i का मान आया है प्लस में, यानी बच्चों i की जो इसमें डायरेक्शन दे रही है धारा भी वैसे ही बह रही है, तो 10/17 यानी बधाई हो i का मान आ चुका है 10/17 एम्पियर। सर अगर i का मान आ गया ना अब तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सर मैं i1 और i2 के माने बता सकता हूं। तो हम कहेंगे चूंकि इधर बॉक्स बना के ही मैं लिख देता हूं, ये बॉक्स बना रहा हूं इधर, हाँ भैया। तो अपने को हमें पता है बच्चों कि अपना i1 क्या था, सर i1 बराबर था 2i/5, हाँ सर 2/5, और सर i का मान है 10/17, 10/17, हाँ सर i का मान आया ना 10/17, बस उसमें रख दो आप। तो कितना हो गया ये कितना हो गया सर, ये कट गया इससे सर 5 का भाग 10 में 2 बार 2 4, 4/17 एम्पियर आ गया सर, बधाई हो i1 का मान आया है 4/17। ठीक है भाई, अब बच्चों i2 का मान निकालेंगे। सर i2 बराबर आया माइनस का i/5, याद करो, हाँ सर, अरे इक्वेशन ए और बी, हाँ तो i का मान कितना है सर -1/5, और सर i का मान है 10/17, 10/17, बधाई हो 5 से ये 10 2 बार कटा, माइनस का 2/17 एम्पियर। बच्चों i1 और i2 के मान आ चुके हैं और i का मान भी आ चुका है, और स्टार्टिंग में मैंने कहा था अगर हमारे पास i1 और i2 ये तीनों आ गए तो हम सभी शाखाओं में धारा बता देंगे। अब अपन बड़े आराम से धाराओं के मान बताएंगे। चलो 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 नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अपन बात करते हैं कि धारा, विभिन्न शाखाओं में धारा, विभिन्न शाखाओं में धारा। अब सवाल हो चुका है बच्चों, टाइम लगा है, एक एक बात मैंने आपको बता दी है, और ध्यान रखना एग्जाम में बड़े ध्यान से करना, विभिन्न शाखाओं में धारा बताएंगे। चलो भैया पहले इधर अपन रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं कि सर हमारे सामने i1 आया सर हमारे i2 भी आया सर, और सर हमारे i3 भी, सॉरी i भी आया सर। i तो आया 10/17 एम्पियर, हाँ भाई i तो आया 10/17 एम्पियर, और सर i2 आया मेरे माइनस का 2/17 एम्पियर, और ये आया सर 4/17 एम्पियर। बोल आया कि नहीं आया, एक बार चेक कर ले, क्रॉस चेक कर ले, 4/17 और माइनस का 2/17 और 10/17, ठीक है। अब विभिन्न शाखाओं में धारा, चलिए बात करते हैं। सबसे पहली शाखा बच्चों ए बी शाखा में, ए बी शाखा में धारा, ए बी शाखा में धारा कितनी थी सर, ए बी शाखा में धारा सर i1। तो ए बी शाखा में धारा बच्चों कितनी है सर, ए बी शाखा में धारा है i1, तो i1 का मान कितना है सर 4/17 एम्पियर। ये लो ए बी शाखा में धारा तो पता चल गई। दूसरा चलते हैं बच्चों, दूसरी शाखा कौन सी है सर, दूसरी है बीसी शाखा, और बीसी शाखा में धारा कितनी है i1 माइनस i2। सर बीसी शाखा में धारा, बीसी शाखा में धारा, हाँ सर कितना बोलो, i1 माइनस i2 है सर। ठीक है भाई, i1 कितना मान रखो, i1 का मान है सर 4/17, माइनस i2 का मान है सर -2/17। ध्यान रखना, ये तो माइनस इसका, ये माइनस में मानता, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ सर। तो ये हो गया बच्चों, इसी को आगे सोल्व कर ले यहीं पर सर। ये हो गया अपने 17, 4/17 प्लस 2/17, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया बच्चों आपके 6/17 एम्पियर। ये आपके आ गया बच्चों 6/17, बोलो क्लियर। 4/17 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/17, सर लघुत्तम लिया 4 2 6, बिल्कुल सही है। अगला तीसरी शाखा बच्चों अपनी क्या है सर, तीसरी शाखा अपनी है, तीसरी शाखा हो गई अपने CD से पहले सर AD निकाल लो, AD है i माइनस i1, AD शाखा में धारा, AD शाखा में धारा बच्चों i माइनस i1।
तो सर आई तो कितना है, आई कितना है सर 10/17 माइनस I1 कितना, I1 है सर 4/17, 4/17 तो ये कितना आया सर, ये आया सर देखो 17, मक्खी आ चुकी है, मक्खी पधार चुकी, हाँ तो ये आ गया बच्चों आपके 6/17 एम्पियर, 6/17 एम्पियर। एक और बच गई शाखा, एक और बच गई बच्चों, एक शाखा और हमें कब से परेशान कर रही है और वो है CD में है I-1 + I2, CD शाखा में धारा, CD शाखा में धारा बच्चों नंबर 4 है CD शाखा में धारा, CD शाखा में धारा बोलो I-1 + I2। मान रखो सर I का मान है 10/17 माइनस I1 का मान है 4/17 प्लस I2 का मान है सर 2/17, 2/17। सर माइनस क्यों कर रहे हो, अरे मेरे भाई वो तो प्लस का, मैं तो प्लस ही कर रहा हूं, I2 का मान है 2/17 माइनस में, हाँ सर बिल्कुल सर टेंशन मत लो, हमें समझ में आ गया। तो यहां पर बच्चों अपन लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आया 17, तो 10 - 4 - 2 यानी ये आ गया बच्चों माइनस का 6, यानी ये आ गया 10 - 6 = 4/17 एम्पीयर। तो ये है बच्चों विभिन्न शाखाओं में धारा। मुख्य धारा कितनी है, सभी शाखाओं में हमने धारा बता दी, ए बी शाखा में है 4/17, बीसी में ये कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, सुन लो मेरी बात फिर से देखो, बड़ा सवाल था ये, टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात को सुनना। हमने सभी शाखाओं में धारा बतानी थी, तो सबसे पहला काम आप पूरे लूप के अंदर धाराएं दिखा दो, सर धाराएं दिखा दी, फिर इस लूप में और इस बड़े वाले लूप में लूप नियम लगा के 3 इक्वेशन बनाई। इन 2 इक्वेशन से हमने I1 और I2 के मान I के पदों में निकाले, और वो बच्चों फिर हमने तीसरे लूप में हमने लगाया नियम, और वहां पर बच्चों जहां जहां I1 और I2 थे वहां I के पदों में हमने I1 और I2 के मान रखे। सबसे पहले I का मान आया, फिर I1 और I2 के मान आ गए, और I1 और I2 के मान आने के बाद हमने पूरे सवाल को सोल्व कर लिया। बोलो क्लियर, ओके चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं अपन।